औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स नहीं लियाकत। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक ज़रूर किया करें अगर मेरी बात पसंद आए। बहुत से दोस्तों का शिकवा था मेरे साथ कि यार आप मुतवातर प्रोग्राम नहीं करते, वीलॉग मुतवातर नहीं बनाते, इस वजह से हमने देखना छोड़ दिया, यानी कि आपके जो वीलॉग हैं वो हमारे तक पहुँच ही नहीं पाते। तो अब मैंने दोबारा से अपने वीलॉग का जो सिस्टम है मुतवातर शुरू कर दिया। 2 टाइम, 2 बजे और रात 8 बजे मेरा मुतवातर वीलॉग जो आपको मौसूल होता रहेगा। और आपसे गुजारिश है कि पसंद आए तो उसे लाइक करें, और अगर उसमें कोई सलाह करने वाली बात है तो उसमें कमेंट ज़रूर करें। आज सियासत से हट के थोड़ी सी बात मैं अलीज़ा सहर पे करना चाहूँगा। अलीज़ा सहर जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर टिकटॉकर हैं। आजकल उनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जिसमें उन्होंने अपने कुछ जिस्म की नुमाइश की है। उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा रंजीदा है और परेशान है। क्या वाक़ई वो रंजीदा परेशान है या कि एक ये मनगढ़ंत कहानी है? और मैं दलाइल के साथ आपको छोटी-सी बात करके तो आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि मेरा असल मुद्दा तो सियासत है कि साइफ़र का जो केस है उसमें इमरान खान की ज़मानत को मुस्तरद कर दिया गया है। और साइफ़र को केस को लेकर और अल अज़ीज़िया जो केस है मियाँ नवाज़ शरीफ का, उसमें उनकी ज़मानत मंज़ूर कर ली गई है। दोनों का बुनियादी फ़र्क क्या है? इस पे बात करूँगा। लेकिन शहर देखें, शहर ने रात को अपना एक छोटा-सा जो है ना, एक छोटा-सा क्लिप जो है वो वायरल किया है। और उसमें वो रो रही थी और दुःख का इज़हार कर रही थी और किसी बंदे का नाम ले रही थी कि इस बंदे ने मेरे जो है ये वीडियो को वायरल किया है। तो यहाँ पर बड़ी काबिल गौर बात है कि 7-8 दिनों से आपका एक वीडियो वायरल है, आप परेशानी के आलम में हैं, बहुत ज़्यादा आप ज़हनी अज़ियत में हैं, लेकिन आपसे रोया नहीं जा रहा था। हो सकता है इंसान को किसी टाइम रोना नहीं भी आता, ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर मौके पर रो दे। लेकिन जो सबसे अहम बात मैंने नोट की है और मुझे ये फ़ील हुआ है कि ये टोटल कहानी एक मनगढ़ंत कहानी है और लीज़ा ने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है, बिल्कुल उसके पाकिस्तानियों को। इस वक़्त हमदर्दियाँ बटोर रही है, क्योंकि उसकी जो वीलॉग थे उनका जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। उनको देखने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हो गई थी। तो उन्होंने ये एक नया हरबा इस्तेमाल किया और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई हैं। रोते हुए उन्होंने एक दफ़ा अपने आंसुओं को साफ किया। ये बात मेरी बड़े गौर से सुनिएगा कि उन्होंने अपनी आँखों को साफ किया और बिल्कुल फ्रेश मेहंदी उनके हाथों पे लगी हुई थी। एक औरत, एक खातून जिसकी इतनी तज़लील हो रही हो, जो ये समझती हो कि मैं इतनी परेशान हूँ, तो क्या वो रात को मेहंदी लगा के सोएगी? ये बात बड़ी काबिल गौर है और मैं ये समझता हूँ कि तमाम मनगढ़ंत कहानी है दोबारा से अपना फ़ेम लेने के लिए, आपको फ़ेमस करने के लिए, और इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो चुकी हैं। चलें छोड़ें, वो उनका मामला है, अल्लाह उनको हिदायत दे। अगर उन्होंने ये इस तरह किया और अगर उनके साथ वाक़ईतन ज़्यादती हुई है, तो उसको भी मेरा अल्लाह ज़रूर पूछे उस इंसान को, क्योंकि किसी की कोई ज़ाती जो मामलात हैं, जो ज़ाती ज़िंदगी है, उसको कभी भी किसी के सामने नशर नहीं करना चाहिए। देखिए, इमरान खान की साइफ़र केस में लेकर कल ज़मानत जो है वो रिजेक्ट हो गई है और साइफ़र की जो हियरिंग है, मैं तो इससे पहले आपको बता चुका हूँ, बार-बार बता चुका हूँ कि साइफ़र केस की हियरिंग भी बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की हियरिंग हुई थी। सॉरी, उनकी अपना केस की हियरिंग हुई थी और उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर हियरिंग करने के बाद उनको इलेक्शन से पहले नाअहल कर दिया गया और ताहयात नाअहल कर दिया गया। लेकिन इमरान खान के लिए मैं आप पर एक बात वाज़ह कर दूँ कि साइफ़र केस में उनकी नाअहली पक्की है, लेकिन उनकी नाअहली सिर्फ़ 5 साल के लिए होगी, ताहयात उनकी नाअहली नहीं होगी। और उसी तरह हेयरिंग होगी जिस तरह की मियाँ नवाज़ शरीफ की हेयरिंग हुई और 2014 के अंदर जितनी भरपूर तरीके से आपने हुकूमत को गिराने की कोशिश की और आज आप उस मकाम पर खड़े हैं। आज मियाँ नवाज़ शरीफ उस मकाम पर खड़ा है जिस मकाम पर आप 2018 और 2014 में खड़े थे, और आज आप उस मकाम पर खड़े हैं जिस मकाम पर मियाँ नवाज़ शरीफ 2020 में खड़े थे। तो ये मकाफ़ात अमल है, ये सियासी ज़िंदगी है और पाकिस्तानी सियासत हमेशा इसी तरह चलती है। और मैं एक और बात आप पर वाज़ह कर दूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है, और मेरा ये तकाज़ा है, उस्ताद मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब ने रात को एक सवाल उठाया था कि क्या इमरान खान अपनी उन तमाम गलतियों की माफ़ी मांगेंगे? क्या वो कहेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादती हुई मेरे दौर हुकूमत में, मैं उसमें शामिल था या कि मैं उसमें शामिल नहीं था, और मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो मैं समझता हूँ कि मैं मुझे उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और मियाँ नवाज शरीफ के साथ वाक़यातन ज़्यादती की गई है और मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ या इसका कोई और ज़िम्मेदार है। जब तक आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते तो कौन किस तरह ये समझ ले कि आपकी जो बातें हैं, आप जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी हक़ाइक़ हैं और वो जो बात आप कर रहे हैं वो राइट पे है। अगर कल मियाँ नवाज शरीफ को उस मामलात पे अल अज़ीज़िया और एवन फ़ील्ड पर
سزائیں ہوئی تو پھر بعد میں آج 4 سال کے بعد اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ان کو تمام کیسوں سے بری کیا جا رہا ہے، اور آج آپ اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیس جھوٹے ہیں یہ کیس سچے ہیں، لیکن آپ اپنے خلاف خود سلطانی گواہ بن چکے ہیں۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ سائفر بنی گالہ سے غائب ہو گیا۔ جب سائفر بنی گالہ سے غائب ہوا ہے تو پھر اس کا جواب دے تو خان صاحب آپ کو ہونا پڑے گا۔ اگر ایک دفعہ کام کو مینج کیا گیا کہ میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں کو نااہل کیا گیا تو صرف وہ آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا، اور اگر آج آپ کا کیس ڈے بائی ڈے ہوتا ہے تو اس پر بھی آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تاریخ اس سے پہلے یہ تمام معاملات دیکھ چکی ہے۔ میری بات سمجھ آیا تو میری بات کو شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔